जम्मू कटरा के दूर पर्वत पर, जिसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, वहां पर माता वैष्णो देवी के स्थित मंदिर के आज हम आपको दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर की भव्यता, दिव्यता एवं भक्ति की भावना जो प्रकट होती है, वो हर श्रद्धालु अपने हृदय के अंदर आभास करता है। यहाँ मंदिर में विराजमान करने के समय मन में पवित्रता, हृदय की शीतलता और भक्ति की भावना प्रकट होती है। एक विशाल मूर्ति के रूप में यहाँ पर भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। इसके साथ साथ बजरंग बली भी साक्षात यहाँ पर विराजमान होते हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है और इस धरा पर माता वैष्णो देवी अपने पूर्ण रूप में यहाँ पर स्थित हैं और यहाँ पर भक्तों को साक्षात दर्शन का आभास करवाती हैं। इसके साथ साथ माँ की भक्ति की भावना यहाँ पर प्रकट होती है और ऋषि मुनियों, देवी देवताओं तथा भारत में आए सभी महापुरुषों के जिस प्रकार यहाँ पर जो प्रेरणाएं दी गई हैं, उन सभी प्रेरणाओं का यहाँ पर आभास होता है। यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए जिस प्रकार व्यवस्था की गई है चलने की, वहीं पर घोड़े व हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से देश व विदेश से यहाँ पर आते हैं। घोड़े, वैष्णो देवी की एवं हेलीकॉप्टर के साथ साथ बीच में गाड़ियों की भी यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर श्रद्धालु पूर्ण भक्ति भाव के साथ माता के दर्शनों के लिए देश व विदेश से आते हैं और साथ में यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। चाहे आप दुर्गा भवन में जाकर विशाल उस भवन के अंदर हजारों लोग वहां पर रात को रहते हैं। कम्बल व अन्य व्यवस्थाएं जो यहाँ पर रखी गई हैं, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और हर प्रकार के यहाँ पर सुविधाएं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर रखी है, उसके लिए भी श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी श्रद्धालु यहाँ पर करते हैं। इस मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखने को मिलती है, जहाँ पर 9 दुर्गा माताओं का भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। नवरात्रों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रहती है और 12 महीने यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते हैं। माता की यहाँ पर जिस प्रकार विराजमान करने पर जो वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है, निश्चित रूप से साक्षात माँ का यहाँ पर आभास होता है कि माँ यहाँ पर विराजमान है। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की भी यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा है। बजरंग बली, महादेव व अन्य सभी दिव्य पुरुषों या महापुरुषों के यहाँ पर विराजमान होने से उनके दिए गए शिक्षा जो उन्होंने अपने जीवन में दी है, उन शिक्षा से प्रत्येक मनुष्य जो यहाँ पर आता है वो अपने जीवन में प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने तथा अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए यहाँ पर अनुभव प्राप्त करते हैं। घोड़े और पालकी के माध्यम से यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घोड़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मैंने पहले कहा कि त्रिकूट पर्वत पर स्थित यहाँ पर माता का जो मंदिर है, ये भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को भी अपने यहाँ पर जीता जागता एक प्रमाण है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा कितनी महान है, जो यात्राओं के माध्यम से वह ऐसे स्थानों पर जाकर जो माँ ने उपदेश दिया है, जो माता वैष्णो देवी के अवतार में उन्होंने जो समस्त मानव जाति को शिक्षा दी है कि वैष्णो धर्म का पालन किस प्रकार करना, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानना, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा है कि माता ने वैष्णो धर्म का जो पालन किया था वो हम सब अपने जीवन में उस धर्म का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन में ही हम अपने मूल्यों की रक्षा किस प्रकार कर पाएं, ये यहाँ आकर पता लगता है। यहाँ पर रोपवे के माध्यम से श्रद्धालु बाबा भैरव के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। बाबा भैरव का दर्शनों के लिए रोपवे के साथ साथ घोड़ों पर भी वहां पर लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि रोपवे के माध्यम से श्रद्धालु इस समय भैरव बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जो रोपवे में अंदर गंडोले में
अंदर श्रद्धालु विराजमान है और आप देख सकते हैं लगभग 60-70 लोग यहाँ पर एक बार में जाने का यहाँ पर सुविधा जो है वो रखी गई है और 2 गंडोलों की व्यवस्था की गई है। एक वापस जाता है और एक श्रद्धालुओं को बाबा भैरव के दरबार से पुनः वापस नीचे लाता है। और इस रास्ते में, इस रोपवे के रास्ते से ही माता के भव्य मंदिर के हवा से दर्शन भी होते हैं कि किस प्रकार इस स्थान को की भव्यता दर्शाती है कि माता के मंदिरों के निर्माण व यहाँ की व्यवस्था के लिए श्राइन बोर्ड ने कितनी कड़ी मेहनत की है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग इस माध्यम से बाबा भैरव के दर्शनों के लिए जा सकते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी ने जब बाबा भैरव का अंत किया था, क्योंकि भैरवनाथ अत्याचार करते थे, उनका अंत करने के बाद बाबा भैरव ने अंत में माता की भक्ति को स्वीकार किया था और माता ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु मां का दर्शन करेगा, जब तक वो बाबा भैरव के दर्शन नहीं करेंगे तब तक मां के दर्शनों का फल उसे नहीं मिलेगा। इसलिए बजरंग बली भी यहाँ पर विराजमान है और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।